माय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज शाम का समय है और एनएक प्लेटफार्म आपके टॉपिक पर जो टॉपिक चल रहा है प्रकाश पर, उस पर डिस्कशन करने के लिए तैयार है। मैं अमन गुप्ता एनए कोचिंग सेंटर की तरफ से आपको दिल से बधाई करता हूँ। आप सभी लोगों का सपोर्ट बहुत तेजी से मिल रहा है और भी सपोर्ट करिए और एनए कोचिंग सेंटर को एक विशेष पायदान पर लाइए। आप लोग अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करते रहिए। आज हम प्रकाश के बारे में कई सारी चीज़ें सीख चुके हैं और भी प्रकाश के बारे में कई सारी चीज़ें सीखने के लिए तैयार हैं। तो आइए आज हम प्रकाश के बारे में कुछ विशेष प्रकार के टॉपिकों पर डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। देखते हैं, आइए आज हम बात करते हैं प्रकाश पुंज की। किसकी बात करते हैं? प्रकाश पुंज की। प्रकाश पुंज होता क्या है, पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रकाश पुंज क्या होता है? देखिए, जैसे हम लोग स्कूल में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, तो हम पूछे पुंज क्या होता है। पुंज का मतलब होता है झुंड, समूह। तो हम कहते हम आज हम एक प्रैक्टिकल भाषा में समझते हैं और एक बार में पूरे प्रकाश पुंज को समझ सीखते हैं। प्रकाश पुंज क्या होता है? अगर सरल लैंग्वेज में कहें तो प्रकाश पुंज क्या होता है, तो प्रकाश पुंज वो होता है जैसे कई सारी किरणों का झुंड। हम प्रकाश की बात कर रहे हैं तो प्रकाश में किरणें होती हैं, तो हम कह सकते हैं प्रकाश की किरणों का झुंड। जैसे हम स्कूल में रहें तो स्कूल में कह सकते हैं स्टूडेंट्स का झुंड, बच्चों का झुंड, छात्रों का झुंड। तो ऐसे ही हम प्रकाश के बारे में कर रहे हैं तो प्रकाश किरणों का झुंड। तो किसको? तो प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किसको प्रकाश पुंज कहते हैं? प्रकाश किरणों के समूह को। प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज प्रकाश किरणों के समूह को कहते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश पुंज की। तो बात कर ली कि प्रकाश पुंज कितने क्या होता है, तो प्रकाश पुंज प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब बात आती है प्रकाश पुंज होते कितने प्रकार के हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रकाश पुंज होते कितने प्रकार के हैं, तो कितने प्रकार के प्रकाश पुंज होते हैं, ये क्वेश्चन है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे हमने कहा प्रकाश पुंज क्या होता है, तो हमने कहा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। तो मतलब प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात ये जो किरणें होती हैं, समूह होता है, ये कई प्रकार की क्या करता होगा, गुणों को दर्शाता होगा। तो उन्हीं गुणों के आधार पर 3 प्रकार के प्रकाश पुंजों का हम अध्ययन करते हैं। कौन कौन से प्रकाश पुंज होते हैं? 3 प्रकार के। तो पहला प्रकाश पुंज होता है जिसको हम क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या होता है? अभिसारी प्रकाश पुंज। और दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। अब बात होती है अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। तो अभिसारी प्रकाश पुंज में मतलब इसकी बात करने जा रहे हैं। क्या होता है अभिसारी प्रकाश पुंज? तो इसको भी हम लोग स्कूल के ही प्रैक्टिकल से समझते हैं। स्कूल में जब हम सुबह अलग अलग स्टूडेंट्स अपने घर से निकलकर स्कूल जाता है, तो क्या होता है, कई सारे स्टूडेंट एक स्थान पर आकर क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं हम? अभिसरित होना। क्या कह सकते हैं? अभिसरित होना। मतलब क्या कहा जा रहा है कि इसमें एक ही बिंदु पर मतलब कई सारी किरणें आकर क्या हो जाती हैं, मिलती हैं। क्या कह सकते हैं? एक बिंदु पर कई सारी किरणें आकर मिलती हैं। जैसे एक बिंदु पर आकर तुम लोग भी इकट्ठे होते हो, वो बिंदु कौन सा होता है? आपका स्कूल सेंटर होता है।
उस बिंदु पर आकर कई सारे अलग अलग सेक्टर से आकर तुम लोग उस स्थान पर क्या होते हो, एकत्रित होते हो। तो अलग अलग दिशाओं से कई सारी किरणें यदि एक बिंदु पर आकर मिले तो इसको हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, अभिसारी प्रकाश पुंज। मतलब प्रकाश किरणें अलग अलग दिशाओं से अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पर क्या हो, मिले। एक बिंदु पर मिले, जैसा कि हमने पहले बताया कि मतलब कई सारी प्रकाश किरण इधर से भी आ रहे, इधर से भी आ रहे, इधर से भी आ रहे, इधर से भी आ, लेकिन ये सब मिल कहाँ रहे हैं, इस बिंदु पर मिल रही है। अर्थात ये सभी अलग अलग दिशाओं से आ रहे हैं और इसमें कहां पर मिल रही है, एक बिंदु पर। तो इस पर इसका मेन मतलब मुख्य बिंदु क्या है कि बहुत कई सारी दिशाओं से आए, तुम अलग अलग दिशाओं से कई सारी से आओ लेकिन एक बिंदु पर सब लोग मिल जाओ, तो इसको क्या कहते हैं, अपसरित होना। तो इसमें किरणें है तो इसलिए कह सकते हैं कि कई सारी किरणें अलग अलग दिशाएं से आए और वो एक बिंदु पर मिले आके, तो इसको क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। अब अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, अपसारी प्रकाश पुंज। तो अपसारी प्रकाश पुंज हमने जान लिया कि अलग अलग दिशाओं से आकर मिल जाए। इसमें होता है जैसे तुम लोग शाम को कह सकते हैं या जैसे छुट्टी हुई स्कूल की और छुट्टी होने के बाद हम लोग एक बिंदु से एक मतलब सेंटर से अलग अलग दिशाओं की ओर हम लोग क्या करते हैं, निकल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक प्रकाश स्रोत से या एक प्रकाश समूह से सारी किरणें अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाए, निकल जाए। इसमें होती है एक प्रकाश स्रोत से अलग अलग दिशाओं में किरणें क्या हो, गमन करें। तो इसमें होता है किसी प्रकाश स्रोत से किरणें प्रकाश स्रोत से किरणें अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाएं, फैल जाएं। ये हो गया तुम्हारा अपसारी किरण पुंज। तो इसमें किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती थी और इसमें एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में क्या होती हैं, फैलती हैं। तो ये होते हैं दोनों अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। इसमें किरणें एक स्थान पर आकर मिलती हैं, इसको कहते हैं अभिसारी, और जिसमें किरणें एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाएं उसको क्या कहते हैं, अपसारी। अब बात होती है तीसरे और आखिरी प्रकाश पुंज की। ये कौन सा प्रकाश पुंज, इसको कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज या समांतर किरण प्रकाश पुंज। तो समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, इसमें प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं, बराबर दूरी पर होती हैं। क्या होती हैं, एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती हैं, इनके बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है। ठीक, तो ये किरणें कौन सी किरणें कहलाती हैं, समांतर की प्रकाश किरण। तो वह प्रकाश किरण पुंज जिसमें किरणें समांतर होती है, एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती हैं, वो प्रकाश पुंज क्या कहलाता है, समांतर प्रकाश पुंज या समांतर किरण प्रकाश पुंज कहलाता है। हमने आज तीनों प्रकाश पुंजों के बारे में अध्ययन किया। पहला प्रकाश पुंज क्या था, अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा था अपसारी प्रकाश पुंज, तीसरा था समांतर प्रकाश पुंज। अब हम बात करते हैं और 10th का टॉपिक है परावर्तन।
एक बड़ा चैप्टर है या एक बड़ा सब्जेक्ट मतलब वो है भाग जिसका अध्ययन करेंगे, वो कौन सा है? परावर्तन। परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन। जैसे किसी के यहाँ कोई बात कह दी जाए और तुमको कोई बात माननी, मतलब कोई बात तुम्हारे सामने कह दी जाए और तुम कह दो हम मान लेंगे, और फिर तुम बाद में कुछ देर बाद कह दो नहीं हम नहीं मानेंगे, तो मतलब उस बात से तुम क्या हो गए? मुकर गए, मतलब परावर्तित हो गए कि हम अब ये बात नहीं मानेंगे। ऐसे ही प्रकाश किरण का भी गुण होता है कि वो जब किसी चिकने या सतह के पास जाती है तो अपने क्षेत्र से क्या होती है? मुड़ जाती है, मतलब अपनी दिशा से क्या होती है? मुड़ जाती है। दिशा से भी मुड़ती है और दूसरे तल पर नहीं जा पाती, मतलब जैसे इस तरफ से ऐसे आ रही है तो इस तरफ से उस तरफ नहीं जा पाएगी, इसी तल पर वापस क्या आ जाती है? रिटर्न हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का रिफ्लेक्शन या प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, अर्थात लाइट क्या आ जाती है? पीछे हट जाती है, अर्थात परावर्तित उसी दिशा में वापस आ जाती है। ये होता है प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन किन किन वस्तुओं में होता है? तो दो प्रकार की वस्तुओं में होता है, या तो चिकनी हो या तो पालिशदार वस्तुएं हो।